कहानी मेघ एक शराब एपिसोड 6। सभी लोग सो रहे थे और सुबह की 5 बजने वाली थी। तभी अर्जुन की आंख खुलती है और वो बिना किसी को बताए बाहर गार्डन में चला जाता है। वातावरण में मधुर चिड़ियों के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कोयल के गुनगुनाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। पक्षियों के गुनगुनाने की आवाज़ बहुत ही प्रभावित करने वाली थी। आसमान में उड़ते चिड़ियों के झुंड भी बहुत प्यारे लग रहे थे। सूर्य उदय का टाइम हो गया था और सूर्य थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया था। केसरी रंग का सूरज आसमान में निकलने वाला था। अर्जुन को ये दृश्य देखकर बहुत खुशी हो रही थी। आज से पहले उसने ऐसा प्रकृति का रूप पहले कभी नहीं देखा था। शहर की चकाचौंध ने तो प्रकृति को मानो मिटा ही दिया है। अर्जुन जब हवेली में से बाहर निकला तो देखा राम काका उठ गए थे और वो झाड़ू लगा रहे थे। जैसे ही 5:30 बजे अर्जुन को एक शंखनाद की आवाज़ सुनाई दी। उस शंखनाद की गूंज बहुत ही लंबी थी, करीब 5 मिनट तक वातावरण में गूंज रही थी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सुबह सुबह शंखनाद की गूंज कहाँ से आ रही है। अर्जुन राम काका के पास जाता है और पूछता है, राम काका ये शंखनाद की गूंज कहाँ से आ रही है। राम काका झाड़ू लगाते हुए कहते हैं, बेटा तुमने जो कल मेघनाथ मंदिर देखा था ना, वहीं से आ रही है। क्या वो जो पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था वो? हाँ बेटा वहीं से आ रही है। पूजा करने का समय हो गया ना, इसीलिए। तुम्हें पता है हमारे पूर्वजों ने पूजा करने का समय पहरों में बांटा था। एक दिन में कुल 8 पहर होते हैं। वहीं एक पहर 3 घंटे का होता है और उनको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसके 4 पहर दिन के होते हैं और 4 पहर रात के होते हैं। और मंदिर में पूरे 5 पहर पूजा होती है। अच्छा, पर वो मंदिर यहाँ से बहुत दूर है ना? फिर भी उस शंखनाद की आवाज़ यहाँ तक कैसे आ रही है? यही तो चमत्कार है उस ऊपर वाले का। जो हो नहीं सकता वो भी करके दिखाता है। वैसे राम काका, आपने मुझे कहा था कि उस मंदिर के पीछे भी एक कहानी है। क्या आप मुझे वो कहानी बता सकते हैं? पर तुम क्या करोगे जानकर? आजकल के बच्चे वैसे भी इन बातों पर ध्यान नहीं देते। वो काका, मैं इस चीज़ों पर रिसर्च कर रहा हूँ, खासकर धार्मिक चीज़ों पर, तो प्लीज़ बताइए ना। ठीक है, मैं बताता हूँ, पर तुम वादा करो कि तुम मेरी पूरी बातों पर विश्वास करोगे और इन बातों का कभी मजाक नहीं उड़ाओगे। मैं वादा करता हूँ काका, मैं इन बातों का कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। राम काका की झाड़ू लग गई थी। उन्होंने झाड़ू को साइड में रखा और बाल्टी में पड़े पानी से अपने हाथ धोने लगे। हाथ धोने के बाद जमीन पर बैठते हुए अर्जुन से बोले, बैठो यहाँ। कहते हैं कि आज से कई साल पहले यहाँ पर एक गांव था और उस गांव के चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। गांव के लोग भी बहुत खुश थे और गांव के लोगों के साथ गांव के सारे पक्षी भी। भरपूर आनंद के साथ भरपूर अनाज पानी सब कुछ, हर कोई चीज़ की सारी व्यवस्था थी। हर कोई बहुत खुश था। कहते हैं एक ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रात में एक बूढ़े बाबा उस गांव में आए। उन्होंने एक सफ़ेद रंग का कुर्ता पहना हुआ था। उनकी लंबी सी दाढ़ी थी और सफ़ेद बाल थे। वो फकीर थे, दुनिया भर में सफ़र करते थे और जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाते थे। समय संचार का चक्कर लगाना ही उनका जीवन का लक्ष्य था। उनके हाथ में एक काला बर्तन था जिसमें वो भिक्षा मांगा करते थे। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। वो बाबा गांव में आए। गांव में एक प्रथा थी कि 8 बजे तक सारे गांव वाले सो जाते थे। यदि कोई जाग भी रहा हो तो 8 बजे के बाद अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता था। उनका मानना था कि 8 बजे के बाद प्रेत आत्माएं दरवाज़ा खटखटाती हैं। यदि उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो उनके घर के अंदर प्रवेश कर लेगी और फिर कभी नहीं निकलेगी। और वो बाबा गांव में गए और किसी एक घर के आगे दरवाज़ा को खटखटाने लगे और कहने लगे, भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी। पर उस घर के लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो बाबा पूरी तरह पानी से भीग गए थे। वो बाबा दूसरे घर के आगे गए और बोले, भिक्षाम देवी।
पर उस घर के लोगों ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। वो बाबा गांव के एक एक घर के आगे भिक्षा मांगने गए, पर गांव के किसी लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन बाबा को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वो प्रत्येक घर के आगे भिक्षा मांग रहे थे, पर गांव के लोगों को डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन जब सुबह उस गांव के लोगों ने उस बाबा को ढूंढा तो फिर वो कहीं नहीं मिले। उस दिन के बाद गांव की कायनात ही बदल गई। कुछ महीनों बाद ही गांव की फसलें सारी सूख गई और गांव में सूखा पड़ गया। पूरे 3 साल हो गए थे, गांव वालों ने बारिश का मुंह तक नहीं देखा था। सबका यही मानना था कि उस फकीर बाबा का श्राप लगा है गांव को। वो लोग उस रात उनको भोजन नहीं करा पाए, ये उसी का नतीजा था। गांव में सूखा पड़ने के कारण ना तो लोगों के पास ज़्यादा खाने के लिए कुछ था और ना ज़्यादा पानी पीने के लिए था। इसीलिए गांव के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर खाना बनाते थे और सभी लोग मिल बांट कर खाते थे। गांव में करीब 90-95 लोग रहते थे। गांव के सभी लोग गिनती का खाना बनाते थे। एक दिन जब सभी को खाना बंट गया और सबको अपने हिस्से का खाना मिल गया, तब वो फकीर बाबा फिर से उस गांव में आए और सबके साथ में बैठ गए। वो फकीर बाबा हमेशा मुस्कुराते थे। वो अपनी जगह पर बैठे और अपना काला बर्तन आगे रखे और बोले, भिक्षाम देवी। गांव वाले सोचने लगे कि सभी में खाना बंट गया है और अब नया खाना भी नहीं बना सकते। कुछ लोगों ने सोचा कि गांव के कुछ 4-5 लोग अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा देंगे, तब तक उनका बर्तन नहीं भरता। तब तक गांव के कुछ लोग बाबा के पास गए और अपना एक एक निवाला सभी उस बर्तन में डालने लगे। लेकिन हैरानी की बात अभी थी कि वो बर्तन छोटा था, फिर भी 10 लोगों के डालने के बाद भी भर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं भरा। फिर धीरे धीरे गांव के सभी लोग अपने हिस्से का सारा खाना उस बर्तन में डाल दिया, तो फिर वो बर्तन भर गया। उन बाबा ने गांव के सभी लोगों के साथ खाना खाया और फिर उन बाबा को बहुत तेज प्यास लगी थी और फिर पानी भी तो सभी गांव वालों के हिस्से में बढ़ चुका था। और इसका भी यही नतीजा हुआ कि गांव के कुछ लोग मिलकर बाबा को पानी देंगे। और फिर गांव के 3 लोग आगे आए और अपने बर्तन का पानी उस बाबा के बर्तन में डाल दिया, लेकिन फिर भी नहीं भरा। तो गांव के सभी लोग अपना अपने हिस्से का पानी सारा बाबा के बर्तन में डाल देते। फिर वो बर्तन भर गया। बाबा ने गांव के लोगों की एकता देखकर वो प्रसन्न हुए और एक मैदान में गए और अपने झोले में से एक बीज निकाला और फिर उन्होंने अपने हाथों से गड्ढा खोदा और उस बीज को खड्डे में डाल दिया और फिर अपने काले बर्तन में जितना भी पानी था सारा उस पौधे में डाल दिया और फिर वो बाबा चले गए। गांव के सभी लोगों ने बाबा से बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने किसी से बात नहीं की। उन बाबा के जाने के बाद उसी रात गांव में बहुत तेज बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि बादल फट गए। लोगों का मानना था कि उस फकीर बाबा के रूप में स्वयं भगवान खुद आए थे हमारे गांव में। जिस रात बहुत तेज बारिश हुई, उसी रात उस पर्वत की चोटी पर शंभु मंदिर प्रकट हुआ। शंभु मंदिर मतलब स्वयं प्रकट होता है वो मंदिर। जब सुबह गांव वालों ने उस मंदिर को देखा तो वो सभी हैरान रह गए। गांव वाले सभी लोग जब उस मंदिर के पास पहुंचे तो उस मंदिर के अंदर शंभु शिवलिंग था। गांव वालों के हिसाब से उस गांव में वो बीज लगाने के बाद जब बारिश हुई तो इसलिए गांव का नाम मेघ रख दिया और फिर वो मंदिर उस गांव के पास ही था, इसीलिए उस मंदिर को मेघनाथ मंदिर के नाम से संबोधित किया गया। वो बीज जो फकीर ने लगाया था, उस बीज में गांव वाले रोज पानी डालने लगे और कुछ सालों बाद उस बीज ने पेड़ का रूप ले लिया और फिर वो पेड़ बरगद के पेड़ के रूप में तब्दील हो गया, जो कि आज मेघ गांव के स्कूल में लगा हुआ है। और उस बाबा का चमत्कार था कि वो पेड़ हमेशा रहा और वो मेघ गांव को हमेशा हरा भरा रखा। राम काका अर्जुन को मेघनाथ मंदिर की कहानी सुनाई रहे थे कि तभी अर्जुन ने राम काका के हाथ पर हरे रंग का निशान देखा। वो निशान काफी पुराना लग रहा था और वो निशान त्रिभुज की तरह था। उस निशान को देखकर अर्जुन पूछता है,
बेटा ये निशान तो बंधुआ मजदूरी का है। अर्जुन ने चौंकते हुए कहा, बंधुआ मजदूरी की प्रथा तो बहुत पहले ही बंद हो गई थी और इसके लिए तो कानून बना है और बंधुआ मजदूरी करवाने के लिए तो उसको सजा हो सकती है। हाँ बेटा, कानून तो बना है, पर वो सिर्फ किताबों के पन्नों पर ही लागू होता है, पर हमारे गांव में नहीं। हमारे गांव के तो खुद के कानून और नियम होते हैं। जो बड़े लोगों ने कह दिया वो हमारे लिए कानून है। वैसे आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पर तब से काम कर रहा हूँ जितनी मेरी उम्र है। मेरे सारे पूर्वज यहाँ के बंधुआ मजदूर थे। यहाँ तक कि मेरी बहू और मेरी बच्ची लाली भी यहाँ के बंधुआ मजदूर हैं। क्या कहा? आपकी बहू भी है? अभी कहाँ है वो इस वक्त? उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए वो अपने मायके गई हुई है। और आपका लड़का? मेरा लड़का? काका ने हंसते हुए कहा। हाँ, आपका लड़का। वो कहाँ है अभी? वो तो अभी भगवान के पास है। अर्जुन ने शोक प्रकट करते हुए कहा। जानकर बहुत बुरा लगा। वैसे कैसे हुई थी उसकी मौत? उसकी मौत हुई नहीं थी, बल्कि उसे मारा गया था। क्या कहा? मारा गया था? किसने मारा उसे? उस औरत की आत्मा ने। क्या कहा? उस औरत की आत्मा ने? अर्जुन ने चौंक कर कहा। हाँ, उस औरत की आत्मा ने, क्योंकि जिन लोगों ने उसे जलाया था उसमें से एक मेरा बेटा भी था। अब आगे की कहानी अगले भाग में मिलेगी। हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।